तो इस प्रकार पहले दास चाहता है, बुद्धिमान समाज है, बहुत सावधानी से सोचना पड़ेगा आपने। जो किस लिए हम माया इकट्ठी करते हैं, कोठी और कार बनाने के लिए, और बेटा और बेटी के ब्याह में बकवाद करने के लिए, व्यर्थ का खर्चा करने के लिए, और ये वे मतलब के त्योहार चोर बनाकर बम पटाखे बजाकर फंड करने के लिए। तो ये भक्ता के काम नहीं है। ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानु केड़ा हसावे। हमने नोट ऐसे डर के रहना पड़ेगा या ना जाने के बिजली गिर जा। जैसे विवाह करते हैं बच्चों का, उसमें 6 महीने पहले तो चिंता वाले घर वालों ने, बेटी बहनी हो, और लड़के वाले की कभी बराबर खर्च वाले हैं, तो सारा पंगा पा रहे हर तरह का। तो उसके लिए फिर कितना डीजे लाएंगे, हाँ, फिर बड़ी बड़ी बारात, और ये सारा काम बिगाड़ा नहीं फिल्मों ने। फिल्मों में देखा आपने, कोई सिंपल वे तो ब्याह होता, बकवाद करें सारी, बड़े बड़े राजे महाराजा की तरह आगे पाछे बैंड बाजते चले, तुरु 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 करते चले हैं, लंबे चौड़े लैंप लैंप ला के फंड कर रहे। ये ब्याह करोगे बकवाद तुम, जुलूस तो पहले काट दे बालका का। तो हमने इस विवाह को बहुत सिंपल वे से करना है, कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी। Hello ma'am, what's your name? Where are you from? Tell me about yourself. I am Prakriti Tyagi and I am from Faridabad. Currently I am serving as a pharmacist at Central Government Hospital, Ranchi. Okay, what about you, sir? Myself Ajay Sharma. I am from district Sonipat, Haryana, and currently I am working as a PT officer in Indian Navy. So ma'am, what made you decide that you'll marry just in 17 minutes? According to me, big Indian fat weddings are not my thing. So I took this decision under the learnings of Tattri Sant Rampal Ji Maharaj that I should do marriage within the 17 minutes. So we have seen that this marriage has been conducted without taking any dowry. What's your take on this? जो हमारे समाज के अकॉर्डिंग है ना, ये जो डोरी सिस्टम है वो बहुत ही एक कुरीति फैली हुई है। जब हम यहाँ पे आए हैं, हमें इन चीज़ों के बारे में पता चला, तो हमें यहाँ पे आके ऐसा लगा कि ये समाज से हटके एक अच्छी पहल शुरू की है। हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने जो भी हमारे लिए कर रहे हैं, जो ये हमारे एक पर्टिकुलर पूरे समाज के लिए उन्होंने समाज सुधारक का भी एक अच्छे से काम कर रहे हैं, जो कि हम सब के लिए एक उदाहरण है। Ma'am, what are you feeling right now after just marrying in 17 minutes under a dowry-free system? I am very happy to undergo such a marriage. इलाज करने में अपनी सेवा में लगे हुए हैं, तो उनसे हम बात करते हैं कि क्या इनका प्रोसेस रहता है और क्या चैलेंजेस इन्हें फेस करने को मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से आए आप? ये दिल्ली से आए हुए हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं या फिर आप एज अ डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं? एज ए डॉक्टर आए हुए हैं यहाँ से। यहाँ क्यों, यह संत रामपाल जी महाराज की सेवा में यहाँ आश्रम का आयोजन किया गया आश्रम की तरफ से। इसमें हमारी तरफ से दांतों की सेवा प्रदान की जाती है, जिसमें स्केलिंग की दी जाती है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है और फिलिंग की जाती है। ये फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है। इसमें संत लोक आश्रम की तरफ से सारी सेवा दी जाती है। ये सभी डॉक्टरों को आमंत्रित किया गया था संत लोक आश्रम की तरफ से, इसलिए हमारी टीम यहाँ आई हुई है। तो क्या आप किसी पर्टिकुलर बीमारी का इलाज करते हैं कि भाई नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, ये कर पाएंगे, या फिर दांत से जो संबंधित है सारी इलाज आप कर देते हैं? दांत से रिलेटेड सभी इलाज करते हैं। तो क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं? लाइक बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो सही नहीं बिहेव करते, व्यवहार उनका कैसा आपको लगता है? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का आप देखते हैं? यहाँ संत रामपाल के अनुयायियों का व्यवहार बहुत ही अच्छा है और शानदार है। यहाँ स्वाभाविक रूप से इलाज किया जाता है और कोई भी यहाँ गुस्से में नहीं आता, नॉर्मल व्यवहार से आते हैं और इनका इलाज स्वाभाविक होता है। तो आप भी यहाँ पर सेवा में आए हो या फिर आपको भी यहाँ पे एज अ डॉक्टर यहाँ पे बुलाया गया? जी, मैं भी यहाँ पे सेवा में हूँ। यहाँ पर 3 दिन की सेवा रहती, बिल्कुल फ्री रहती है। तो आप सुबह से लेके शाम तक यहाँ पर सेवा में लगे रहते हैं, तो क्यों आप ऐसे सेवा करते हैं? आपको क्या कितना पे किया जाता है एक दिन के लिए? कोई पे नहीं किया जाता। यहाँ पे हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरु जी बोलते हैं कि बेटा सेवा किया करो, जो भी सेवा करोगे उसको आपको फल मिलेगा। फ्री सेवा करते हैं बिल्कुल निःशुल्क।
तो जैसा कि हमने डॉक्टर से भी बात की और हमें पता चला कि यहाँ पर निःशुल्क उनकी तरफ से सारा ट्रीटमेंट उन पेशेंट्स को प्रदान किया जा रहा है। तो चलिए बाहर चलते हैं और कुछ लोगों से जान लेते हैं कि किस तरह का ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा है। कि अभी हमने डॉक्टर से बात की और हमें पता चला कि क्या क्या चैलेंजेस वे फेस करते हैं और किस तरह की सुविधाएं वो पेशेंट्स को यहाँ पर दे रहे हैं और क्या पे उनको एक दिन में मिल रहा है, जो कि हमें पता चला कि कोई पे उन्हें नहीं मिल रहा है, बल्कि वो अपनी सेवा समझकर सुबह से लेकर शाम तक संत रामपाल जी महाराज की सेवा में उनके बताए अनुसार लगे रहते हैं। इधर भी कुछ लेडीज बैठी हुई हैं, जिसमें संगत के साथ साथ इन जोड़ों के साथ आए हुए उनके रिश्तेदार बैठे हुए हैं। उनके रिश्तेदार कुछ इस तरह भी बैठे हुए हैं। चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं, उनके भी यहाँ पर हम विचार जान लेते हैं। तो दर्शकों, इस तरह से यहाँ पर इनके रिश्तेदार यहीं पहुँचे हुए हैं, उन्हीं में से हम किसी से बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम क्या नाम है आपका? अलका शर्मा। मैम आप जो विवाहित जोड़े यहाँ पर बैठे हो उन्हीं के साथ आए हो शायद? जी हाँ जी, उनके साथ। मैम आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ली हुई? नहीं, अभी मैंने नाम दीक्षा नहीं ली है, मगर अब देख के मुझे लग रहा है कि मुझे नाम दीक्षा लेनी चाहिए। आपको अच्छा लग रहा है मतलब? जी बहुत अच्छा लग रहा है। मैम आपने कभी इस तरह की शादियाँ पहले भी कभी देखी हैं? नहीं, मैंने पहले कभी ऐसी शादी नहीं देखी है, पहली बार मैं ऐसी शादी देख रही हूँ यहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है शादी देख के। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, उनके जो विचारधारा देखी जाए तो ऐसी विचारधारा सबकी होनी चाहिए। एक अच्छा समाज, हमारा जो दहेज मुक्त जो समाज है, जैसे अभी ये दहेज मुक्त शादियाँ हो रही हैं, इसको देख के लग रहा है कि कुछ हो सकता है हमारे देश में कुछ एक दहेज मुक्त जो है ये शादियों को देख के कुछ लोगों के अंदर प्रेरणा जागे, और जो हमारी बच्ची हैं जो ये दहेज के प्रति जो जलाई जाती है, मारी जाती है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो जो एक नई शुरुआत जो हो रही है महाराज जी की वजह से, हम ये बोलते हैं कि हर जगह में ऐसा होना चाहिए। थैंक यू मैम। नमस्कार मैम। मैम आप इनके साथ आज यहाँ पहुँचे हो, यहाँ पर एक दहेज मुक्त विवाह हो रहा है जिसमें किसी तरह का कोई लेन देन नहीं किया गया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग गया जी। क्या हमारे समाज में इस तरह का बदलाव आना चाहिए? हाँ जी, आना चाहिए, अच्छा लग रहा है। मैम आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने जो ये शादी देखी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी। मतलब आजकल लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं एक दिखावे के लिए शादियों में बेटियों की, जिससे बेटियों को बोझ भी माना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे समाज में इस तरह का बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, परफेक्ट है ये बदलाव। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल। सर आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सुरेश लाट है जी, और मैं गोहाना से आया हूँ। ओके सर, आपको सतलोक आश्रम धराधाम में आकर कैसा लग रहा है? वो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। मैं तो आज यहाँ पहली बार आए हैं हम। निमंत्रण गया था हमारा संत जी की तरफ से, दानक समाज शिक्षा सुधार गोहाना में, तो उनके निमंत्रण पे हम यहाँ आए हैं और आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ करके। एक नए जिस तरह कहते हैं ना, एक अच्छा, ये बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं सर यहाँ के भंडारे की व्यवस्था के बारे में क्या बताना चाहेंगे? भंडारे की व्यवस्था बहुत बढ़िया सुचारू ढंग से चल रही है। इतनी तादाद में लोग आने के बाद भी एक व्यवस्था जो यहाँ बनी हुई है बहुत कम देखने को मिलती है। और लोगों का व्यवहार, यहाँ कोई भेदभाव देखने को मिला सर आपको? नहीं, ऐसा कोई नहीं। यहाँ तो कोई व्यवहार तो बहुत अच्छा है, और कोई जात बिरादरी का स्त्री यानी सब एक तरह एक परिवार के बन करके यहाँ खान-पान कर रहे हैं। सर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है नशा मुक्त और दहेज मुक्त, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि नशा भी एक कुरीति की तरह है जो समाजों को पीछे धकाने का काम करता है, और दहेज प्रथा भी पुरानी प्रथा है जो उसको खत्म होना चाहिए जरूर से जरूर। तो आप जो सतलोक आश्रम में नहीं आके देख पा रहे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? उनको आना चाहिए, देखना चाहिए भाई यहाँ क्यों नहीं, और आगे से हम भी ये प्रचार करेंगे कि भाई वहाँ जाना चाहिए। तो ये कैमर खून दे लिया आपने? 2 बार दे लिए। तो यो एक्सपीरियंस किसा लगा आपने आड़ा खून देकर? बढ़िया लगा था, जोरदार। हाँ तो बढ़िया डालमन दिखा है, सही जूस जास चल रहे हैं कि कुछ खुआया पियाया आश्रम वाले ने? केले खिलाए, ये जूस पी रहा है। बस केले खुआए? केले जूस पी रहा है ना, जूस पी रहे। क्या का जूस है यो? जिसमें उसमें क्या है, ये चिकुंदर है, मौसमी का है, 2-3 आइटम और मिला हुआ है। अच्छा तो ठीक है, और कुछ सर्टिफिकेट भी देने होंगे आड़े? बाहर निकलेंगे तब देंगे वो ऑफिस। चलो, वैसे एक्सपीरियंस किसा लगा आड़े का? बहुत अच्छा लगा यहाँ का।
बाकी देखांगे बहुत बढ़िया लगी ये चीज देखा जाओ ना किते रक्तदान शिविर में बजाओगे किते एक गिलास देओगे जूस का 2 केले पकड़ा के ना आपने बढ़ो दे है का फ्रूटी सी दे दे आड़ा जमा कति प्योर आपने दिखाओगे आओ कितने जने ने जूस के गिलास पकड़ा रखे हैं सब का केला के छिलके कितने धरे मतलब केले खूब छुट्टी है कितने खाओ और कितने जूस पियो ये देखो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आड़ा जूस निकालने लग रहे हैं कति प्योर जूस गले गले काट के पिया जावा इनते कोई पैकिंग का जूस नहीं है जमा कति बढ़िया था इनकी खातेदारी करने लग रही है देखो गाजर का जूस है यू पुदीना है धनिया भी डाला जाने लग रही है देखो आप जूस की बात देखो क्वालिटी कितनी बढ़िया है कति गाढ़ा गाढ़ा जूस इधर मौसमी और संतरा डाला जाने लग रहा है। यहाँ पे आपकी क्या ड्यूटी है? इधर जो भी अपना ये ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है ये सारा अपना मैनेजमेंट हम लोग ही कर रहे हैं। कैसे मैनेज कर रहे हो जो भीड़ आ रही है उसको आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो क्योंकि हमने देखने में आया कि बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। अभी आज की डेट में हम लोगों ने अपना 2 टीमों को बुलाया हुआ है एक रोहतक पीजीआई की टीम है और एक हिसार से हमारे पास टीम आई हुई है ब्लड डोनेशन कैंप लगाने के लिए। तो दोनों टीमों की अलग अलग व्यवस्था करके और वहाँ पे अपना भक्तों का डोनेशन करवाया जा रहा है ब्लड का। तो यहाँ पे जो रोटरी की टीम आई है जो बाहर से आए हैं और जहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे जो संत रामपाल जी के शिष्य उन दोनों के बीच का बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कैसा है कैसा लगा आपको? कोऑर्डिनेशन तो अच्छा है डेफिनेटली अपना सभी अच्छी अपना सेवा करवा रहे हैं मिलके और ब्लड देने के बाद डोनेट करने के बाद इधर अपना भक्तों को लेके आया जाता है अपना रिफ्रेशमेंट के लिए और इधर आप अपना देख ही पा रहे होगे इधर अपना ये सारा रिफ्रेशमेंट के लिए सामान तैयार हो रहा है। अच्छा मतलब तो ब्लड अपने दे के आ रहे हैं उनके रिफ्रेशमेंट के लिए? हाँ ये उन्हीं लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है कोई चार्ज वार्ज नहीं लिया जाता है। अच्छा इसमें मेरा एक सवाल मेन ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों देते हो क्या सब जगह रीजन? हमारे गुरुजियों का आदेश है और भंडारे पे अपना आश्रम के मैनेजमेंट ही ये सारा अपना करती है। कहीं भी जहाँ पे भी अगर सोसाइटी की बात करें हम तो वहाँ पे जो डोनेशन लगता है उसमें पैसे लेते हैं या फिर जो जूस वगैरह मिलता है सबकी चार्जेस लगते हैं तो आप इतने बड़े लेवल पे कर रहे हो उसका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये एक अद्भुत बात है। ये तो देखो हमारे गुरुजियों के आदेश है फिर मैनेजमेंट बैठती है आश्रम की उन्हीं का ये डिसीजन चलता है कि सारा अपना फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है यहाँ पे किसी से कोई पैसा नहीं लिया। यहाँ पे भी सतलोक आश्रम धनाना धाम में कैंप लगा हुआ है जिसमें कि आई चेकअप और दंत चेकअप का हमें यहाँ पर आयोजन मिला है तो जान लेते हैं कि किस तरह का यहाँ पे आयोजन है और जिसमें कि लोगों से पता चला है कि ये पूरा निशुल्क है जिसमें कोई भी हमें इनसे पैसा वसूल नहीं किया जा रहा और उनका हेल्थ भी अच्छे से चेकअप किया जा रहा है। तो ये तो हम जनता से बात करने के बाद ही पता लगा पाएंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो चलिए जान लेते हैं कुछ लोगों से कि किस तरह का चेकअप उनका हुआ, क्या वो अपने चेकअप से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, या क्या हेल्थ इश्यूज इन्हें आ रहे हैं या फिर उनसे निःशुल्क के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं या फिर उनका बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर चेकअप किया जा रहा है। एक श्रद्धालु हमें यहाँ पर मिले हैं जिन्होंने अपना अभी आई चेकअप कराया है तो हम जान लेते हैं इनसे कि जो इन्होंने बातें बताई है कि निःशुल्क है, निःशुल्क यहाँ पर इलाज किया जा रहा है, इस बातों में कितनी सच्चाई है या उन्होंने कितना पैसा वसूल किया है या उनको हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो कितने उनके सॉल्व हुए हैं या फिर वो संतुष्ट हैं अपने इलाज से या नहीं है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार सर साहिब जी। कहाँ से आए आप? हम मध्य प्रदेश जिला भिंड के रहने वाले हैं। अच्छा तो अभी सतलोक आश्रम में ये जो चेकअप का कैंप लगा हुआ है तो क्या चेकअप कराया आपने, आई चेकअप या दांत चेकअप? मैंने अपनी आँखों चेक कराई उसमें उन्होंने अपने जो इक्विपमेंट थे आँखों के उनसे अच्छी तरह प्रॉपरली चेक किया और उसका सॉल्यूशन निकाला, सिम्टम्स दिया और मेडिसिन दी। तो आप अपने इलाज से संतुष्ट हैं कि हाँ अच्छे से इलाज हुआ आपका? हम 101% संतुष्ट हैं इस इलाज से। तो इस आपका जो इलाज किया आपने इक्विपमेंट यूज करके उन्होंने पूरा प्रोसेस आपको इलाज किया अच्छे से, तो कितने पैसे आपसे वसूल किए? भगवान जगत गुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में किसी भी चीज में चाहे डेंटल का हो चाहे जो है आईज का हो और चाहे जो है वहाँ रहने सहने का हो और चाहे खाने पीने का, किसी का भी आज तक पैसा नहीं लिया गया। आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? नरेंद्र पहल नाम है मेरा, मैं चीन से हूँ, गाँव पांडु भंडारा पहला भंडारा हुआ था रोहतक में, तब से हमारे हैं हर एक भंडारे पे आते हैं और लंगर छक के जाते हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था है और ऐसी मैनेजमेंट है। इतना बड़ा समागम जैसे महाकुंभ का बोल रहे हैं ना, टीवी भी बहुत जोर से चला हुआ है भाई, इतनी बड़ी मैनेजमेंट, इतना बड़ा इवेंट है
तो यहाँ ये इवेंट है, यहाँ के तौर पर बहुत बड़ा इवेंट है। ओके। और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है। लंगर चखने वाले लंगर छक रहे हैं, जो सेवादार हैं वो भी अच्छी सेवाएं कर दे रहे हैं अपनी, और सेवादार अपने भाव से कर रहे हैं। यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सेवादार इतने भाव से अपना कार्य कर रहे हैं, बहुत भाव से, परमात्मा की दया से कोई कमी नहीं है यहाँ। सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप पहले भी आ चुके हैं भंडारे में, संत रामपाल जी महाराज का जो भंडारा होता है, तो आज भंडारे में उसमें कुछ आपको अलग देखने को मिला? जब भी भंडारे में आता हूं, मैंने आपको बताया ना, पहले शुरू से जब भंडारा रोहतक में हुआ था, तब से और आज तक हर भंडारे में आता हूँ, हर एक भंडारे में, और हर बार एक भंडारे नए भंडारे में जैसे अगली बार आऊंगा कुछ चेंजिंग मिलेंगे, हर बार कुछ ना कुछ, क्योंकि दनाना धाम में है ना, अब की बार नया स्थापित हुआ है ना ये, तो इसलिए जब भी आते हैं हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। तो सर आप जो न्यू युवा पीढ़ी है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? न्यू युवा पीढ़ी यही है, भ्रमित ना हो, अंधविश्वास में ना पड़े। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? अरुण बुड़ो गोहाना से आए हैं जी। सर आप ये सतलोक आश्रम धनाना धाम में आए हैं, यहाँ पे पहली बार आए हैं? हाँ जी, पहले आए हैं, उस टाइम काम चल रहा था, अभी जो भंडारा और ये समागम चल रहा है उसमें पहली बार आए हैं यहाँ। ओके, तो भंडारे की व्यवस्था के बारे में क्या बताना चाहिए? भंडारे की व्यवस्था बहुत सफाई है जी, बहुत अच्छी सफाई है, और बहुत प्यार से सबको कर रहे हैं, इतने आदमी, लाखों आदमियों का होते हुए भी, और बहुत व्यवस्थित ढंग से पहली बार मैंने देखा है अपनी जिंदगी में, इतना भाई इतने आदमियों के होते हुए बहुत प्यार से और व्यवस्थित ढंग से, भाई कोई तोड़ भाग नहीं, और प्यार से सबको खिलाया जा रहा है। सर आप किसी और गुरु के माध्यम से भी भंडारे आपने देखे होंगे, अन्य गुरु के माध्यम से, और संत रामपाल जी महाराज के आप भंडारे में आए, तो उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस मैंने यहाँ तो पहले इतना भीड़ होते हुए भी यहाँ पे जो व्यवस्थित ढंग से चल रहा है ना, इतना मैंने कहीं भी नहीं देखा। तो आप जो न्यू जनरेशन है समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यहाँ पे आना चाहिए? हाँ जी, आना चाहिए, देखना चाहिए भाई, कितना वो है, पीछे भी क्राउड होने के बाद भी भाई इतना व्यवस्थित ढंग से भाई कर रहा है, तो आगे के लिए शिक्षा मिलती है भाई, आगे ऐसे होना चाहिए प्रोग्राम। सर हमने यहाँ पे एक कैंप भी देखने को मिला है, रक्तदान शिविर, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? रक्तदान शिविर, रक्तदान तो सबके काम आता है जी, वो तो इसको भी तो जरूरत होती है रक्त की, वो भी बहुत अच्छा कार्य है जी, ये करते ही रहते हैं संत रामपाल जी के जो सारे अनुयायी ये लगाते रहते हैं कैंप। हम सतलोक आश्रम में चल रहे कैंप्स के बीच में खड़े हुए हैं, जहां पर एक तरफ डेंटल चेकअप कैंप लगा हुआ है और दूसरी तरफ आई चेकअप कैंप लगा हुआ है, और लगातार श्रद्धालु और आसपास के लोग यहां पर अपने इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। तो हम चलते हैं अंदर और देख लेते हैं कि क्या स्थिति यहां पर चल रही है, और डॉक्टर से बात करते हैं कि किस तरह के चैलेंजेस उन्हें फेस करने को मिल रहे हैं, और एक दिन का वो ऐसा कितना उनको पे कर रहे हैं कि वो डे टू नाइट अपनी ड्यूटी के लिए सुबह से लेकर शाम तक अपना बैठे रहते हैं। हम पहुंच गए हैं अंदर, और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जलपान की सेवा भी सुचारू रूप से चल रही है, और साथ में डॉक्टर्स भी अपना इलाज का सुचारू रूप से प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा इलाज लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। तो हम जान लेते हैं इस डॉक्टर अंकल से कि हम किस तरह का इलाज यहाँ पर दे रहे हैं और क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी। साहिब जी। कहाँ से आए आप? दिल्ली से जी। तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया हुआ है, फिर अभी नहीं लिया? मैंने लिया, नाम दिशा ले रखा जी, सन 2013 से ले रखा है। अच्छा, तो आप यहाँ पर 3 दिन तक सेवा में आए हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल सेवा में आए यहाँ पे, गुरु जी की सेवा। तो क्या सेवा आपकी यहाँ पर लगी हुई है? आप क्या करने की सेवा है जी, आप क्या करने की सेवा है मेरी। अच्छा, तो क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं? लाइक आप इलाज करने में क्या प्रॉब्लम्स आपको आती हैं यहाँ पे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, इलाज करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया इलाज चल रहा है सबका। तो आप तीनों दिन यहाँ पर सेवा करेंगे? बिल्कुल, तीनों दिन मैं कराऊंगा यहाँ से। मैं जाऊंगा, क्या नाम है, 9 तारीख को जाऊंगा मैं यहाँ घर। तो क्या आपको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से पे किया जाता है ये सेवा करने? सब सेवा फ्री है, कोई यहाँ सेवा किसी चीज की नहीं लेती, खाने पीने से लेके सब तक सब फ्री है। आप यहाँ पे चेकअप करते हैं, जो है पेशेंट का पूरा चेकअप करते हैं, उसके बाद उनको चश्मा भी प्रोवाइड किया जाता है उनके नंबर के हिसाब से कि कौन सा उनकी नजरों के लिए ठीक रहेगा। तो उसके लिए आप उनसे कितना पैसा ले रहे हैं अभी फिलहाल? मैं कोई पैसा नहीं लेता जी, यहाँ ना तो गुरु जी हमारे पैसे लेते, कोई भी यहाँ पैसा नहीं है, सब फ्री है, चश्मा फ्री, खाना पीनी सब कुछ फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता जी यहाँ पे। तो अभी अभी हमने एक आई चेकअप डॉक्टर से बात की और हमें पता चला कि वो अपने इलाज से जो भी किसी भी श्रद्धालु का, किसी भी पेशेंट का वो इलाज कर रहे हैं, तो उनसे वो कुछ भी, उनको चश्मा देने के बावजूद भी वो उनसे कुछ पे नहीं करवा रहे हैं, कोई भी पैसा उनसे नहीं लिया जा रहा है, निःशुल्क यहाँ पर इलाज चल रहा है आईज के लिए। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? दरगाह रामदास। कहाँ से आए आप? मैं वैसे तो पाली जिला राजस्थान से ही हूँ, लेकिन मुंबई में रहता हूँ। सर आप हमें ये बताइए, आज क्या आपने रक्तदान किया है? हाँ जी, किया ना।
पहली बार है आपका? नहीं, मैंने कई बार किया, 5-7 बार। इसके पीछे क्या कारण है? इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? इसके पीछे ये कारण रहा कि मैंने संत रामपाल जी महाराज, जो हमारे सतगुरुदेव जी गुरु जी है, उनका ज्ञान समझा, उनकी भक्ति समझी, फिर उनके उन परम वचनों से मुझे ये प्रेरणा मिली कि रक्तदान महादान है, किसी की ज़िंदगी का सवाल है, इससे किसी को ये रक्त कहीं नहीं बन सकता, तो ये डोनेट करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो मेरे को गुरुजी की प्रेरणा से ये सारी प्रेरणा मिली। आपको क्या लगता है समाज में ऐसी जागरूकता और बढ़नी चाहिए? बिल्कुल ज़रूरी है, बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, तो और बढ़ेंगे और लोग जुड़ेंगे। धन्यवाद सर। वैसे तो एक सामाजिक कार्य करता हूँ और तकरीबन मैंने 100 के करीब डोनेशन कैंप लगा चुका हूँ, 10,000 के करीब मैं पेड़ लगा चुका हूँ और उसके अलावा बहुत सारी जो एक सोशल अवेयरनेस है वो भी मैं जो है अपनी एक मेरी संस्था है, लोकहित संस्था, उसके माध्यम से करता रहता हूँ। जी सर, आप आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए हैं, यहाँ पे पूरे समागम का आयोजन किया गया, कैसी लगी यहाँ की व्यवस्थाएं, उसके बारे में बताएं। देखिए, व्यवस्था जबरदस्त है यहाँ की, कोई इसमें 1% भी कोई त्रुटि नहीं है और जितने यहाँ लाखों लोग यहाँ आए हुए हैं उसके हिसाब से जो एक पूरी व्यवस्था है उस पर कोई प्रशंसा नहीं लग सकता। और जैसे एंट्री से लेके और यहाँ तक जहाँ भी हम जाते हैं एक सिस्टम है भाई, गाड़ी की पार्किंग का अलग सिस्टम है, अंदर आने का अलग सिस्टम है और एक पूरी व्यवस्था है, भंडारे की अलग व्यवस्था है, दर्शनों की एक अलग व्यवस्था है। तो एक बढ़िया तरीके से पूरा प्लानिंग से एक सारा किया हुआ है और ऐसा कोई मुकाबला नहीं हो सकता। सर, यहाँ पे किसी भी तरीके की प्रशासन का सहयोग नहीं लिया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूरी व्यवस्था है जो हम देख रहे हैं आश्रम की तरफ से ही संभाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि जो एक स्वयं सेवक या स्वयं सेवा होती है उसका कोई मुकाबला नहीं होता। प्रशासन का तो देखिए, एक सरकारी व्यवस्था का अगर सारा लोग है तो कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि या कमियां रह जाती है, लेकिन जब आप एक अपने सिस्टम से, अपने सेवकों के सिस्टम से, अपने जो भगत है उनके सिस्टम से कोई आप काम शुरू करते हो और एक आस्था और भक्ति के साथ एक काम शुरू होता है, वो अंत उसका बहुत अच्छा होता है। जैसे आज तीसरा दिन है, मेरे ख्याल में आखिरी दिन होगा, तो बहुत अच्छा जो है ये आपका समापन होगा और आगे भी जितने इससे पहले भी मारता रहा हूँ, बहुत बढ़िया हिसाब से जो सारा काम होता है यहाँ पे, कोई प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकता। जी सर, आप खुद एक समाज सेवक है और संत रामपाल जी महाराज भी काफी सहयोग करते हैं समाज सेवा में, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, जो हम सुनते आए हैं, देखते भी आए हैं, तो बहुत ही बढ़िया एक सिस्टम रहता है, चाहे वो इनके कैंप है, आई कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगते हैं और इसके अलावा जो भी एक समाज की सेवा होती है वो सेवा एक बड़े जबरदस्त तरीके से चल रही है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कोशिश तो अभी कर रहे हैं कि भाई हम तो चुन्नी पे ले आए लड़की को, चुन्नी पे लावे, पर ठीक है, वो भी तो ब्याह है, वो कौन सा ब्याह को नहीं हुआ। अरे 36 बकवाद करके गाना और बजाना, घुट्टी लानी, फंड करना, डीजे नाचना, ये बकवाद तो नहीं करने, ना दहेज देना। हम दहेज देकर अपनी बेटी को कितने दिन सुखी कर सकते हैं? कुछ सोच कर देखो, कर सकते हो सुखी? बेमतलब का वो बकवाद और भागी निकम्मा बालक है, फिर नो लालच करें जहाँ उसने सतावा लड़की न कोर लिया, वो पीवा घुट्टी रो करते लाओ, बेचारी रो पीट के घर वाले दें, चल बस जाएगा बेटी का बसेगा भगवान ते, और उससे हमने दूर कर रखी तो वो तो फिर कर्म में बसेंगे जिसे उसके है। हम सबसे पहले वो धन देंगे अपनी बेटी को जो कभी खर्च नहीं होगा और हर समय उसका साथ रहेगा, सारी आपदाओं को टालेगा और 2 रोटी समय पर देगा। ऐसे हम अपने बेटे को इस मार्ग पर लगाएंगे, वो अपने पर निर्भर होगा, भगवान पर विश्वासी होगा और ज्ञान होगा कि आज मैं दहेज लूंगा, कल इसका गधा बन कर दूंगा, क्या फायदा लेने का? तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।